सबसे अच्छे किस्म के बेईमान मोदी जी हैं कि वो देश चला रहे हैं और बाकी में तो ये भी कुवत नहीं है। इन लोगों से ये पूछो 70 साल तक इस देश के लोग कांग्रेस को चुनते रहे तो क्या इनके पूर्वज बेवकूफ थे? हमारे भारत देश के 10,000 मजदूर वहाँ पे काम करने गए 5 साल के लिए बेलदारी, इतनी हमारे देश में हुक्मरानी पहली के भक्त थे, हैं और रहेंगे। आजकल बुराई भी कर रहे हैं। आजकल के बेईमानों में सबसे अच्छा किस्म का बेईमान मोदी है कि जो देश चला रहा है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं। क्या क्या फायदा हुआ 10 सालों में? मेरे गांव में हाँ, मैं 1967 का हमारी जन्म है और 67 और अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। अब गरीब आदमियों को घर दिया गया, कम से कम 45 आदमियों को हमारे गांव में कर दिया है। दिया गया। क्या घर है? मैं साबित कर दूंगा। बिहार छपरा जिला रामधनम गांव। तब तो सही है आपके लिए। तो हमारे लिए वो सही है, किसी के लिए नहीं है तो हमसे क्या करना है? हमारे लिए सही है और मैं उसको वोट दूंगा, मोदी जी को। मोदी जी को। और क्या क्या फायदा हुआ घर के अलावा? घर के अलावा बिजली, पानी, सड़क। अच्छा, लेकिन सड़क अभी बन रही है, बन रही है। चालू हो गई है बनना, लेकिन हमें फायदा दिख रही है। हमें 1967 का हमारी जन्म है और आज आज हमारी सड़क बन रही है और कम से कम 30 आदमियों को घर दिया गया। अभी तो आपने 45 बोला। नहीं नहीं अभी 45 नहीं सर, नहीं, अगर गलती हो तो क्षमा मांग लेंगे। किसका क्षमा कर रहा है, पहले वाले का कि बाद वाले का? लेकिन देखिए बना है बिल्कुल। अरे तो बिला कितने लोगों को घर? देखो भाई साहब, चलने वाले 30 लोग को या 45 लोग को? जो करने वाला 15 लोग अभी शुरू है बनाने को, अच्छा, 15 लोग शुरू है। क्षमा किसका मांगे? 30 लोगों को हमसे कोई गलती हो गई हो तो बोलने में, लेकिन क्या लग रहा है भैया? भाई देखो चुनाव देखो क्या होगा। क्या होगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? मोदी जी ने अच्छा काम किया या नहीं किया? भाई बदलाव हो सकता है इस बार। बदलाव हो सकता है। हाँ। क्यों भैया? अभी तो भैया बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया मोदी जी ने, घर दे दिया है। भाई उनको- और नहीं कर पाया जो मोदी जी ने किया। भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुना आपने? हाँ, हमने सुना। कितना बड़ा घोटाला है वो। घोटाला? हाँ, वो घोटाला है ये भाई। जो 23 कंपनियां थी उनने आज तक बीजेपी को कोई चंदा नहीं दिया था। रेड हुई ईडी सीबीआई की तो 335 करोड़ रुपए दिए फिर। किस लिए दिए? तो ये घोटाला ही है भाई साहब ये। इन्हें चाचा कुछ पता? घोटाला में तो केजरीवाल अंदर है। भाई अब देखो केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री जी, वो जिस मर्जी को अभी अंदर कर सकते हैं, उनके हाथ में सत्ता है। केजरीवाल ने भी कहा था कि मेरे को ईडी और सीबीआई दे दो तो मैं आधी बीजेपी को अंदर करवा दूंगा। तो कहा था केजरीवाल ने, तो करवा सकते हैं भाई जिसके हाथ में सत्ता होगी। ये डर दिखा के अंदर करवाया गया है। और किसके उस पर क्या गया? उसने भी चंदा दिया, इसने मतलब जिसने गवाही दी थी कि भैया कि इन्होंने वैक्सीन वाली। हाँ, रेड्डी करके है कोई रेड्डी वैक्सीन वाली। हाँ, तो उनके कहने पे उन्हें अंदर किया गया है। अभी इस बारे में पता भी नहीं होगा। पता है सर क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? क्या है इलेक्ट्रल? ये अपने पढ़े लिखों के भाषा में जो बोलेंगे, ये हाईवे पर डिबेट नहीं कर सकते थे। हाईवे पर डिबेट नहीं कर सकते थे ऐसा 15 साल पहले जो मैं बोल रहा हूँ। आपके हिसाब से देश में कर सकते थे। आपके हिसाब से देश में 15 साल पहले हाईवे था ही नहीं? हाईवे था लेकिन गुंडागर्दी इतनी थी कि हम बोल भी नहीं सकते। वही घेर लेंगे हमें की बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ डिबेट में हम खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ हमें धक्के मार के हटा दिया जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो किसी का देन है और देन किसका है? जिसकी सरकार है। बस अब मत बोला। लड़ रही है, मोदी नहीं लड़ रहा है कुर्सी के लिए। कुर्सी पे मोदी को बैठाने के लिए जनता लड़ रही है। यही उदाहरण ले लो, हर तीसरे बंदे में से जो है एक ही मिलेगा विपक्ष का, नहीं तो 3 मोदी के मिलेंगे। मोदी करता है। हाँ, 3 विपक्ष के नहीं मिलेंगे लेकिन 3 बीजेपी के मिल जाएंगे। और यहीं पे 20 बार डिबेट हुई है, मैं यही देखा हूँ। पूछो कितना रोजगार मिला है? तुमको मिला है कि नहीं ये बताओ। तुम अच्छा, क्या करते हो ये बताओ? घर छोड़ के जा रहे हो? हमको तो मिला है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम आज कंपनी में काम कर रहे हैं, कल को ईंटा ढोते थे भाई साहब, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तब भी खुद था, कंपनी में काम करता हूँ। नहीं काम होता है तो ईंटा ढोता हूँ, लेकिन खुद से रहता हूँ। घोटाला तो नहीं कर रहा हूँ। अब बताओ तो घोटाला कौन कर रहा है? घोटाला सब कर रहे हैं। विपक्ष तो बदनाम है ये है, लेकिन बीजेपी में भी बहुत ज्यादा दूध के धुले नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है। काम चला हुआ है। हाँ मानते बीजेपी में घोटाला है। हाँ, मतलब मोदी जी को ला ही रहा है। घोटाला है, ये सत्य है, लेकिन काम चलाऊ है। कैसे भक्त है भाई आप? कल जो है
इससे भी ईमानदार कोई पैदा हो जाए तो इनको भी आप मोदी जी के कैसे भक्त हैं? हम मोदी जी के भक्त थे, हैं और रहेंगे। आजकल बुराई भी कर रहे हैं। आजकल के बेईमानों में सबसे अच्छा किस्म का बेईमान मोदी है कि जो देश चला रहा है। विपक्ष में तो भी क्षमता नहीं। सोच समझ के बोलिए, बोले सबसे अच्छा किस्म का बेईमान बता रहे हैं आप। हाँ आपने बोला क्या ये? हाँ, सबसे अच्छे किस्म का बेईमान मोदी जी हैं कि वो देश चला रहे हैं, और बाकी में तो ये भी कुवत नहीं है, वो खाली घोटाला करने वाले हैं। बताइए, बीजेपी में तो आज भी 75% ईमानदार मिल सकते हैं, लेकिन विपक्ष में देखा जाए तो सारे के सारे वही हैं। बेईमान है। हाँ, क्या क्या बेईमानी किया? हैं? क्या क्या बेईमानी किया? क्या नहीं किया आप ये बताइए। हमें नहीं पता भैया। जब से देश आज़ाद हुआ, बेईमानी में पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, नेपाल भूटान बन गया, पीओके बन गया, पश्चिमी बंगाल बन गया। ये बेईमानी में हुआ, ईमानदार लोगों की रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। किसने इसको बना दिया? बता रहा हूँ ना, बताइए ना। जवाहरलाल से संविधान की धज्जी उड़ा दिए। धज्जी उड़ा दी? हाँ, बताइए बाबा साहब का कौन सा संविधान लागू हुआ? सारा तो अंग्रेजों का चल रहा है, चाहे पुलिस कानून हो या वन विभाग हो या कोई भी। ज्यादा झूठ लग रहा है तो राजू दीक्षित का आप डिबेट। भारत का संविधान अंग्रेजों ने लिखा है? नहीं, अंग्रेजों का संविधान तो जवाहरलाल ने लागू कर दिया। तो लिखा किसने? भारत का संविधान लिखा किसने? भारत का संविधान अंबेडकर जी लिखे थे, ये सत्य है। तो संविधान क्या का संविधान लागू नहीं है, ये अंग्रेजों का संविधान लागू। वो संविधान क्या कहा? वो जवाहरलाल बोले थे धीरे धीरे लागू करेंगे, सारे छोड़ दिए, अंग्रेजों वाला ले लिए। अच्छा। लेकिन बाबा जी का वही धरा है। कहाँ से सुना ये सवाल? ये मैं भी डिबेटर से सुना हूँ। अच्छा, डिबेट में सुनते हैं सब? हाँ अच्छा। हाँ, रोज समाचार सुनता हूँ। और अफगानिस्तान को अलग कौन कर दिया? अफगानिस्तान को जैसे जैसे अंग्रेज जो है देश आज़ाद करते गए, सारा मुल्क जो है छिन्न भिन्न कर दिए, और ये सब कांग्रेस की सहमति से हुआ। चाहे दादा भाई नौरोजी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे जवाहरलाल थे, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि देशभक्त नेताओं का कत्लेआम करा दिया इमरजेंसी लगवा के। कहाँ क्या सुन के आ जाते हैं? मुद्दा ये है कि इस देश में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अडानी की संपत्ति और बढ़ जाए, और कितने लोग ये चाहते हैं जो आम आदमी का हक है वो उसको मिले। हम ये चाहते हैं, ये बताओ आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं इस देश का जिसका जितना हक है वो उसको मिले। मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा ना। अडानी और अंबानी की ही संपत्ति बढ़ती चली जा रही क्या है। लग रहा है 24 में बदलाव करेंगे? बदलाव होगा, 100% बदलाव नहीं होगा तो इस देश का सत्यानाश तय है। अच्छा, सत्यानाश नहीं है। आप मान लीजिए सत्यानाश हो जाएगा इस देश का। इस देश में कुछ नहीं बचा है। इस देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के ऊपर कानून बना दिए इन्होंने। छोटे आदमी तो खत्म ही कर देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? यानी पैसा दो और धंधा लो। तो आप समझ रहे हैं ये बात? पैसा दो और धंधा लो, समझे? उस पर कानून बना दिया इन्होंने। ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो ये अडानी और अंबानी की सरकार है। 22 लोगों पे देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है। अब ये जितने भी ये फजूल की बातें करते हैं, इन लोगों को नहीं पता कि इस देश में चल क्या रहा। इन्हें तो बस मोदी मोदी करने से मतलब है, समझे? इन्हें और कुछ नहीं। ये लोग राम हमला है, बताओ राम। इन लोगों को देखो, इन लोगों को ना धर्म का ज्ञान है, ना इन लोगों को इस देश की क्या चल रहा है इस देश में उसका ज्ञान। ये तो बस जो मीडिया भोपू बजा रही है ना, उसे सुनने और बोलने, बस इन्हें ये है। ये अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले रहा। सरकार नहीं आएगी जो आम आदमी के बारे में सोचे। जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी 71 में लाई थी, उन्होंने जो सारी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी खत्म की थी। ऐसे ही उद्योगपतियों का साम्राज्य जब तक खत्म नहीं होगा इस देश का भला नहीं होगा। और वो काम राहुल गांधी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई नहीं कर सकता, और किसी में ये दम नहीं है। ये सारे जितने भी उद्योगपति है राहुल गांधी के इसीलिए खिलाफ है कि उसमें वो ताकत है कि वो कर देगा। वो नहीं डरता किसी से भी। ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बदलने का चुनाव है। जनता तो लेकिन पप्पू समझती है ना राहुल गांधी। अरे पप्पू समझती है? बीजेपी का कोई नेता है जो 400 किलोमीटर चल के दिखा दे? उस व्यक्ति ने राजनीति कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे। देश को नाप दिया उस आदमी ने, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरे देश को नाप दिया उसने। 400 किलोमीटर नहीं चल सकता बीजेपी का कोई नेता। मैं चैलेंज करता हूँ,
अरे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे, प्रचार कर रहे हैं। अरे तो सभी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों से लूट के और अडानी अंबानी को दे दो, इसलिए नहीं होनी चाहिए ना। राहुल गांधी तो इस जन्म में आने की बदलाव होगा, जमीन पे बहुत तेजी से लोग चल रही है ये सब चीज। मोदी जी को राम का अवतार। अरे नहीं, 8 दिन मीडिया का भोपू बंद हो जा, बल्कि बंद भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ निष्पक्ष हो जाओ, सारी चीजें बदल जाएंगी। मीडिया का मीडिया अपना भोपू बजा रही है, मीडिया ही भोपू बजा रही है मोदी जी का। मीडिया ही भोपू बजा रही है मोदी जी। मीडिया ही भोपू बजा रही है, और कोई नहीं बजा रहा है। ये अंधभक्त जितने भी है ना, ये मीडिया को देख के बोल रहे हैं। मीडिया आज कह रहे हैं इन्हें विकास दिख रहा है, आपको विकास नहीं दिख रहा है मोदी जी के राज में। ये जो सड़कें वगैरह है ना, ये तो सारी सरकारों में बनती रहती है, ये कोई रुकती थोड़ी है, ये कोई योजना नहीं रुकती। कम ज्यादा इतना होता हाँ, कम ज्यादा ये होता है बस। लेकिन इन्होंने तो सारी चीजें जो पब्लिक सेक्टर की थी, जो गवर्नमेंट की थी, जहाँ से जॉब निकलती थी, वो सब उनके हाथ में दे दी, सारा प्राइवेट। मोदी की सरकार तभी बनेगी जब 20,000 सैलरी होगी। 12,000 कमा रहे हैं, 4,000 रूम का जा रहा है, 4,000 खा रहे हैं, 4,000 बच रही है। 4,000 क्या करेंगे? 4,000 क्या करेंगे? 20,000 करें मोदी को अभी सरकार बनाएंगे हम लोग, मोदी को देंगे। 70 साल तक इन लोगों से जो ये मोदी कर रहे हैं, इनसे ये पूछो, इन लोगों से ये पूछो 70 साल तक इस देश के लोग कांग्रेस को चुनते रहे, तो क्या इनके पूर्वज बेवकूफ थे? जनता पार्टी को नहीं चुना उन्होंने, और 70 साल तक कांग्रेस को चुनते रहे सबने। ये नफरत का टाइम पूरा हो गया, बात मोहब्बत की होगी इस देश में। जो मोहब्बत की बात करेगा वो इस देश पर नहीं करते मोहब्बत। नहीं, ये तो नफरत 10 साल के लिए थी, इनकी हो गई बस। ये अब ढलान पे भाईचारा बढ़ा रहे थे। लोगों को खाने को नहीं है, क्या निवाले नहीं है, शिवालों का क्या करेगा? शिवाले बाद में याद आते, पहले निवाले याद आते। लोग भूखे हैं अब, ये कुछ नहीं होगा। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला। कितने दिन तक 5 किलो अनाज देकर रखोगे? ये ज्वालामुखी बंद है, देश में बदलाव होगा। आप बताओ भाई, अभी आप कह रहे थे ना कि काम करो मकान ले लो, तो मकान के पैसे आप देने वाले? काय को देंगे? रहेंगे वो, हम देंगे रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं मकान ले? कौन सा मकान लोगे? हम तो वो भी नहीं लेते। आप क्या करते हो भाई? आप क्या करते हो? मेरे से क्या मतलब है आपको? नहीं, आप सबकी कह रहे हो ना कि भाई ये करोगे वो करोगे, आप क्या करते हो? किसी को चॉइस ही नहीं दी हो, करो। आपको मिला रोजगार? मेरे कुल मिला के पूछने का मतलब ये है, आपको मिला रोजगार मोदी जी के राज में? भाई मैं तो कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा था, और मोदी सरकार तो रहेगी तो करेंगे ही, रोजगार तो मिल ही रहा है पूरा। मिल रहा है रोजगार, काम कर। तो ये बताएगा ना अपना, अभी दिल्ली खोल के दिखा देगा, इतनी आई महीने खोल के दिखा देगा मोबाइल। मैं दिखाऊं भाई, मैं दिखाऊं? अपनी जितनी दिखाओ। अरे मैं दिखा दूं, मैं 26,000 22,000 रुपए आई है वो लोग। तो 26, हाँ रुक जा, 22,000 रुपए आई है। सुनो अभी जाओ कंपनी ले चलो, कंपनी ले चलो। हाँ अभी डिटेल मैं दिखाता हूँ। अभी तुम कल भाई लो तुम बोले हो यार, टैलेंट अपने अंदर टैलेंट होनी चाहिए ना। देखो कोई कंपनी में चेकर का काम करता है, कोई कपड़े प्रेस करता है। मेरी बात सुनो, अब सैलरी जिसकी जो मिल रही है, ठीक है, पीएफ काट के मिल रही है, ठीक है, वो अपनी होती काम के बाद, ठीक है, अपनी टैलेंट की बात। ऐसे कंपनी में हमारे भी साहब हैं, ठीक है, उनके 35,000 क्यों है, उनके 1 लाख क्यों है, उनकी 70,000 क्यों है, क्यों है? बताओ। मैं एक मिनट अपनी बता कितनी है? एक मिनट अपनी बता। 21,000 रुपए दी। ये तेरी 12 घंटे ड्यूटी के 8 घंटे? 12 घंटे के नहीं, 8 घंटे के। 12 घंटे करूंगा तो पैसे छाप दूंगा 45,000 रुपए। 8 घंटे के हैं, पीएफ कट गया होगा। 21,000 में पीएफ भी कट गया होगा। नहीं, कुछ नहीं करता हमारा, कुछ नहीं करता ना। तो इन्हें देखो सरकार कितनी सेफ्टी दे रही, 21,000 रुपए इन पे पेंट करवाती टंगवा के। ठीक है, अपने देश की करेंसी टॉप 10 की विदेशी करेंसी में कहाँ पे कौन से नंबर पे हमारे देश की? आप ही बता दो, हमें पता ही नहीं। आपको कुछ पता ही नहीं है। आप बताओ ना, मोदी जी के वक्त बन रहा है। जीरो बिल्कुल टॉप 10 की करेंसी पे निकाल दिया, बिल्कुल जाकर मालूम कर लेना, सर्च कर लेना जाके। और सुनो, अपने भारत देश में कितनी बेरोजगारी मैं बता रहा हूँ अभी। भाई पूरा हिसाब रख रहे, तभी बात करेंगे। जब आप सुनना, फिलिस्तीन में और वहाँ पे लड़ाई बची थी, अभी फिलिस्तीन में और वहाँ पे लड़ाई हुई थी। अरे हम बता रहे हैं, हमें पता है। आपको नहीं पता फिलिस्तीन का? सुनो, हमारे आके हमारे भारत देश के 10,000 मजदूर वहाँ पे काम करने गए 5 साल के लिए, बेलदारी। इतनी हमारे देश में हुकूमती फैली हुई है, ठीक है। और जहाँ तुम बोल रहे हो ना 26,000 कमा रहे हो, मेरी 18,000 सैलरी है। अब बंदे रात को 1 बजे तक ड्यूटी करते हैं, और जब जाकर 22,000 24,000 दिखाए ना सैलरी, तब कमाते हैं। आप ये बताओ, 10 साल में सरकार ने कैर पे दिया मजदूर आदमी को, सरकार ने कैर पे बढ़ाए मजदूर आदमी के लिए, बताइए। 6 महीने में बढ़े हैं भाई। ये नहीं होता, ये सरकार का नेम नहीं होता। साल में 2 बार बढ़ रहे हैं, साल में 2 बार। ये ग्रेट होता है, ये सुनो, ये ग्रेट होता है भाई, ये ग्रेट होता है। ये सैलरी नहीं होती सरकार की,
सरकार की सैलरी बढ़ी थी मुलायम सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में। उन्होंने बोला था सैलरी वेतन इतना बढ़ेगा मजदूर आदमी भाई वो तो गए जन्मों के लिए गए, नहीं गए, वो तो वही आएंगे वापस। आएंगे ही नहीं। जिस दिन जाएंगे ना ये लोग उस दिन बताएंगे, तो हम इसी बार में बता देंगे। और अभी कांग्रेस आ रही है। सुनो, कांग्रेस से मतलब नहीं हमें, हमें कांग्रेस से क्या मतलब, जो हमें रोजगार देगा ना, जो हमें सही करेगा। ये बताओ इस साल 10 साल के अंदर कितनी नौकरियां मिली हैं आपके गांव में, आपके घर में, अपने परिवार में? बताओ, ये बताओ खुद के कितने भैया पेपर लीक हुए हैं मैं बताऊं आपको? आज तक कोई भी बताओ। अरे कल कैसे यार, मेरे गांव में 5 लगे, इससे का मतलब क्या होगा? पर पेपर कहाँ से लीक हो रहे हैं भाई? क्यों हो रहे हैं पेपर लीक?